हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिव ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। किसी की दोनों नजरें आपके ऊपर हैं और यहाँ पर अगेन जो कल वाला मैसेज था ना, वो रिपीट हुआ है एक मैसेज कि यहाँ पर ना कोई बहुत गौर से आपको देख रहा है, ठीक है, आपको स्टॉक कर रहा है, पूरी नज़रें आपके ऊपर हैं और हैरान इस बात से है कि आपने इतना बैलेंस कैसे बना लिया। लोग आपका बैलेंस नहीं देख पा रहे। सोच लो ना, आपको कितना डिस्टॉर्टेड एनर्जी में लोगों ने देखा होगा कि वो आपके बैलेंस को देखकर एकदम ऐसे चौंक गए जैसे आपके बस की तो बैलेंस था ही नहीं, या आप तो कभी बैलेंस बना ही नहीं सकते। सोचिए, ये एनर्जी में निकल के आता है, इसका मतलब है कि आपके बस की थी नहीं, आई थिंक, बैलेंस करना। जितना बैलेंस देखा जा रहा है आपको इस पर्सन के द्वारा, इनकी फैमिली के द्वारा, या आपके स्पाउस हैं अगर, ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पर 4 नंबर है, आपकी स्टेबिलिटी भी देखी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर बना हुआ है, तो यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी भी देखी जा रही है, बैलेंस भी देखा जा रहा है। ओके, आपको लोग प्रिंस या प्रिंसेस की एनर्जी में देख रहे हैं, क्वीन किंग की एनर्जी में। आपके जो भी पार्टनर हैं वो जैसे आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, प्रिंस ट्रीटमेंट मिल रहा है, या किंग की तरह आपको लोग ट्रीट कर रहे हैं, क्वीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा मैसेज यहाँ पर है। ओके, एक चीज ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं कि जितना आपको समझा था उससे काफी ज्यादा आगे निकले हो आप। एक और मैसेज निकल के आ रहा है। ये पर्सन आपको हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं, हाई वाइब्रेशन में, एक डिफरेंट वर्जन, न्यू वर्जन, और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दिमाग से अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर है, यानी कि मतलब क्लैरिटी के साथ सही और गलत को समझने की समझ ये पर्सन आप में देख रहे हैं। इस वक्त में ना आपको सोशल मीडिया पे हर जगह पे देखा जा रहा है, मतलब स्टॉक किया जा रहा है, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक किया जा रहा है। चाहे तो आप फेमस हो रहे हैं इसीलिए, या फिर ऐसी पर्सन आपको चेक करते रहते हैं। यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है आपके पर्सन के द्वारा आपके अंदर कि आप बहुत ज्यादा लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर भी आपका पार्टनर आपको और लोगों के लिए देख रहा है। चाहे तो आपने फैमिली को सपोर्ट करके रखा हो, भाई बहनों को सपोर्ट किया हो, और लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप कोई सोल पर्पस कर रहे हो तो आपको सपोर्ट करते हुए भी देख रहे हैं। एक मैसेज है ये। आपकी सारी रियलिटी ये पर्सन देख रहे हैं कि आपकी रियलिटी क्या है। पास्ट में अगर आपको किसी गलत तरीके से अपनी सोच के द्वारा इस पर्सन ने जज किया था, या आपको जजमेंट्स मिली थी और इस पर्सन ने या फिर और लोगों ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए थे, या आपको किसी भी तरीके से डाउन फील कराने की कोशिश की थी, या आपको कमजोर समझा था, या फिर आपको गलत समझा था, गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश हुई थी, कुछ भी इस तरीके की हरकत हुई है, और आपका आप सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। तो कहते हैं ना कि सच्चाई और ईमानदारी अगर व्यक्तित्व में है तो बना कर रखें, वक्त उसकी गवाही खुद देता है, ठीक है। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो मत समझो, वक्त समझा देगा। तो वो वाली एनर्जी है कि उस समय शायद आपको गलत समझा गया हो, पर अभी आपकी सच्चाई, आपकी जो भी चीजें हैं वो खुल खुल कर बाहर निकल के आ रही हैं, ठीक है। और रिग्रेट बहुत स्ट्रांग है जो भी चीजें रही हैं उसको लेकर। ऑथेंटिक व्यक्ति की एक यही चीज सबसे अच्छी होती है कि उसको उसके एक्शंस या रिएक्शंस जो भी होते हैं, जब वो डिस्टॉर्टेड होता है तो थोड़ा सा लोग जजमेंट ज्यादा देते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा ज्यादा जज कर लेते हैं।
लेकिन जब वो रियलिटी उसकी बाहर निकल के आती है तो समझ में आती है, क्योंकि वो पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। बस इतना अंतर है कि पहले थोड़ा बेवकूफ सा था तो चीजें संभालनी नहीं आई, अब थोड़ा स्मार्ट हो गया तो चीजें संभालना सीख गया, मैनेज करना आ गया। बस ये इतना डिफरेंस है। अभी भी देखना, एनर्जी ऐसे कनेक्ट करने की ये पर्सन कोशिश करते हैं। अभी भी जैसे आप उड़ना चाहते हो हवा में, ठीक है, फ्लाई करना चाहते हो नीचे से, जैसे एनर्जी ऐसी है। देखो मैं आपको बताती हूँ, उसका मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है, जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप उड़ जाना चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, सडनली आपके पर्सन की कुछ चीजें आपके सामने आने लगी, आपको फ्लैशबैक आने लगे। इसका मतलब क्या है कि आपने तैयारी लगा ली थी मूव ऑन की, और उस पर्सन ने वापस आपको कनेक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि जब बात इसकी आती है कनेक्ट होना या डिस्कनेक्ट होना, तो सारे जो भी चीज़ें हैं और इस पर निर्भर करती हैं कि आप क्या सोचते हो, आपका पर्सन क्या सोचता है। ठीक है, आप बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आप कनेक्शन में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, क्योंकि जब तक इंसान अटैचमेंट में होता है वो कहता है भगवान रियूनियन करा दो, रियूनियन करा दो, रियूनियन करा दो। जैसे ही उसकी हीलिंग होती है, 3-4 साल निकलते हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं, दिमाग खुलता है, दिमाग की बत्ती जलती है और बहुत सारा अटैचमेंट रिलीज होता है, शैडो वर्क हो गया, तो उसके बाद उसे समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा था अभी तक। उसके बाद उसका कॉन्शियस माइंड जो है वो ऐसे स्टेप नहीं लेगा, कॉन्शियस स्टेप लेगा। उसके बाद वो डिसाइड करता है रियलिटी में कि क्या सही है, क्या डिसीजन सही। उसके पहले तो धर्म धर्म कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हीलिंग के बाद आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, अटैचमेंट में लोग पीठ पीछे भी काम करते हैं, लेकिन हीलिंग के बाद, समझदारी आने के बाद आप बचोगे पीठ पीछे काम करने से। आप जो भी करोगे खुलकर करोगे, सामने बोल कर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, जैसे ये पर्सन आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग मूव ऑन करके अच्छा करियर बनाना चाह रहे हैं, या फिर उन्होंने अपनी लाइफ की सही दिशा को पकड़ लिया है। तो जैसे मुझे लगता है ये पर्सन आपको कनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है लोग आपको बहुत फेमस होते हुए देखें, पता नहीं, मैसेज में आ रहा है कि आपको देखा जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है ऑनलाइन। तो ये भी एनर्जी है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा काम किया है अपने ऊपर, इनर वर्क कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, कुछ लोग सोल पर्पस भी कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। एक चीज ये पर्सन जो आप में बोलना चाहते हैं वो ये कि इस पर्सन ने कभी भी आपके अंदर शिकायतें नहीं देखी। इतना लंबा समय, 1 साल 2 साल, ये जितना भी आपके कनेक्शन का समय रहा हो, इस पर्सन ने एक चीज जो नोटिस करी है कि आप ईश्वर से शिकायतें कम, ग्रैटिट्यूड ज्यादा शो करते हैं कि जो मिला उसके लिए शुक्रिया, जो मिला उसके लिए शुक्रिया। शिकायतें नहीं करते हो कि भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, क्योंकि शिकायत करने वाला व्यक्ति एक प्रकृति को ये बताता है कि तुमने कुछ गलत किया है। ग्रैटिट्यूड शो करने वाला व्यक्ति प्रकृति को ये बताता है कि तुमने जो किया है सही किया। आज समझ में नहीं आ रहा मुझे, लेकिन भविष्य मुझे ये समझाएगा कि तुमने जो किया है वो अच्छा ही किया है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भविष्य सबको ये समझा देता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो समझदार व्यक्ति, ईश्वर पे संपूर्ण विश्वास करने वाला व्यक्ति ग्रैटिट्यूड में रहता है हर परिस्थिति में। लेकिन जो थोड़े से ज़्यादा डिस्टॉर्टेड लोग होते हैं वो मतलब बौखला जाते हैं कि बहुत गलत हो रहा है, सब कुछ बिगड़ जाएगा। बिगड़ने जैसा कुछ होता ही नहीं इस पूरे संसार के अंदर। यहाँ पी लेटर है, ठीक है, अगर आपकी जिंदगी बची हुई है तो कहानी भी बची हुई है। यहाँ पर पी लेटर निकल के आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप तो अस्त्र शस्त्र भी आपके हाथ में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगेन यहाँ पर ये स्ट्रेंथ की बात कर रहा है कि जैसे एक योद्धा की एनर्जी होती है, वॉरियर की एनर्जी होती है कि पहले तो आपसे कुछ पर्सन बोल देते थे तो आपने छुपा लिया क्योंकि आपको डर लगता था। इस पर्सन ने कुछ चीजें कर दी और आपने भी उस चीज पर प्रतिक्रिया नहीं दी, बिकॉज आपको डर ज्यादा लगता है। और अभी आपकी एनर्जी डरपोक वाली नहीं है, स्ट्रेंथ वाली है, वॉरियर की एनर्जी है, योद्धा की एनर्जी है, मतलब गलत के अगेंस्ट खड़े होने की एनर्जी है ये। ठीक है, तो जैसे कुछ हस्बैंड कुछ वाइफ यहाँ पर ऐसे रहे जिनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया कनेक्शन में, इन लॉज ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, दुख पहुंचाए, तकलीफें दी। ये सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पहले उस समय पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए। ठीक है, चुपचाप सहते गए, पर अब नहीं सहने वाली एनर्जी है, बिकॉज यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अब इंसान अपने लिए स्टैंड लेगा। ठीक है, कुछ सोल इस तरह की आपके जीवन के अंदर मैनिफेस्ट होती है जिनके साथ आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो आपको ये सिखाने के लिए आती हैं कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है और खुद के लिए स्टैंड कैसे लिया। तो जानबूझ के वो आपको हिट करते हैं, नीचा दिखाते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप ये सीख सकें कि सेल्फ लव क्या होता है और किस तरीके से अपना स्टैंड लिया जाता है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है। ठीक है, सोल ने पूर्व जन्मों में ये रिश्तों से रिलेटेड इस तरीके के लेसन सीखे नहीं होते हैं, जहाँ वो खुद को भी चुन सके। तो ये मैसेज है यहाँ पे।
ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब अप्रिशिएट मतलब एक तरीके से कहें तो अगर व्यक्ति में गुण अच्छे हैं और वो लायक है तो तुम्हें उसकी तुम चाहो भी तो उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सकते। सामने नहीं करोगे तो मन में तो ज़रूर ही सोचोगे। तो जैसे यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है अप्रिसिएशन की, ये पर्सन आपको किसी टीचिंग फील्ड में देख रहे हैं एज अ टीचर। एक इंसान दिख रहा है जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, जैसे टीचर पढ़ाते हैं ना कुर्सी पे क्लास में, उस तरह की एनर्जी है। तो किसी की जॉब लगी हो सकती है टीचिंग की। यहाँ पर एल लेटर है। ये पर्सन एक चीज आपसे बोलना चाहते हैं कि आपका जो हार्ट है बहुत ही लॉयल हार्ट है, लॉयल हार्ट, रियल हार्ट, गोल्डन हार्ट। लॉयल हार्ट, रियल हार्ट, गोल्डन गोल्डन हार्ट, सोने का दिल। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर ना जैसे एक स्टेटस सामने आया था बहुत पहले, वो इस रीडिंग से रेजोनेट करता है, तो मैं आपको बताती हूँ। उसमें लिखा था कि दिखावे के लिए अच्छा ना बने, भगवान आपको बाहर से नहीं भीतर से जानता है। ठीक है, ये उसी तरह की एनर्जी है कि कई बार बहुत सारी इनोसेंट सोल्स लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, फिर भी उन्हें पता चलता है कि लोगों को वो ना तो खुश कर पा रही है, ना लोग उनसे खुश हो रहे हैं, ना सेटिस्फाई हो रहे हैं, और उन्हें थोड़ा सा पीड़ा ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है कि दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, आप ऑलरेडी अच्छे इंसान हो। ईश्वर जानता है आपको अंदर से, बस वो थोड़ा पॉलिश करना आपको अभी ज़रूरी है, वो पॉलिश हम कर दें। ठीक है, तुम्हारे अंदर से जो दूसरों की एनर्जी है वो जरा हम बाहर निकाल दें, जिसकी वजह से तुम थोड़े डिस्टॉर्टेड हो गए हो, या नकारात्मकता हम बाहर निकालें, तुम्हें बढ़िया पॉलिश करके हम चमका दें, तो तुम अभी दिखाई दोगे लोगों को बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, क्योंकि वो नेक दिली तुम्हारे भीतर ऑलरेडी है। ओके, जो लोग समझ नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, और वो अपनी नज़रों से तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी है आप लोगों के रीडिंग में आपके पर्सन की तरफ से, कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, आप सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे नहीं हो। कुछ लोग दिखावे की नाटक करते हैं ना, कि दिखावा करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। कुछ लोग वास्तविक में अच्छे होते हैं, वास्तविकता में अच्छे होते हैं। तो ये वो वाली एनर्जी निकल के आ रही कि जो वास्तविकता में अच्छा है उसे दिखावे की आवश्यकता ही नहीं है, उसे क्या जरूरत है दिखाने का, वो तो वैसा ही है। बस पहले थोड़ा-सा उसके अंदर नकारात्मकता आ गई थी और वो भी यूनिवर्स ने हटा दी, तो वो अब और ज़्यादा दिखाई देगा। तो वैसा मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये पर्सन आजकल आपको एक्सरसाइज करते हुए बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी फिट हो गए हो पहले से, या फिर बहुत हेल्दी थे तो अच्छी आपकी डाइट वगैरह हो गई, या फिर डाइट की एनर्जी एक्चुअली यहाँ पर मतलब इंसान जो है वो फिट हो गया है, मोटे से पतला। ठीक है, बहुत पतला था तो एकदम ठीक हो जाना, उस तरह की एनर्जी है, फिटनेस की एनर्जी निकल के आ रही है, जहाँ पर काफ़ी फिट नज़र आ रहे हो। अजीब सी जो बॉडी हो जाती है ना कुछ कुछ लोगों की, और तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, मतलब अच्छा मेंटेन करके रखा है, ऐसा मैसेज है। एक चीज़ जो पर्सन नोटिस कर रहे हैं, किसी में इंटरेस्ट नहीं है आपको, बड़े ही अजीब तरीके के इंसान हो, इंटरेस्ट कम लेते हो लोगों में, ऐसा भी मैसेज है। इंटरेस्ट नहीं है आपको लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे एक पर्सन, ये पर्सन बोल रहे हैं कि जब आप उनके साथ में होते हो तो मतलब बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं, मतलब आपको बहुत लकी बोल रहे हैं एक्चुअली ये पर्सन। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो ये पर्सन आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लकी हो आप। किसी भी व्यक्ति के लाइफ के अंदर होते हो तो उसके भाग्य के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं, ये भी एनर्जीज का कमाल है। घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी कि आप कुछ बहुत ज़्यादा हैं, और ईगो भी नहीं आना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को बहुत कमज़ोर मान के उस पर आ जाएं कि तुम बस मुझे गोद ले लो वाली एनर्जी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, कमज़ोर अपने आप को इतना मानना चाहिए, ना ही अहंकारी होना चाहिए। कम से कम इंसान को अपने आप को इतना मानना चाहिए कि वो लायक इंसान है। ठीक है, तो ऐसा मैसेज यहाँ पर है कि आपको बहुत ज़्यादा लकी बोल रहे हैं, लकी। किसी भी इंसान की लाइफ के अंदर बहुत ही लकी पर्सन हो आप। ओके, कार्ड्स देखते हैं। गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्लेसिंग हो ब्लेसिंग। यहाँ पर है 3 ऑफ शॉर्ट्स, क्या ब्लेसिंग दी है यूनिवर्स। यहाँ पर एनर्जी है चैरियट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मून, एम्परर। आपका पर्सन ऐसा लगता है एकदम एक्शन में रहता है कि उसको लगता है कि कैसे तो भी जल्दी से आपकी तरफ आया जाए, लेकिन उसका गुरूर आपके पर्सन का इतना ज्यादा है कि वो ये चीज नहीं हैंडल कर सकता कि आप बोलें कि आ गए तुम मेरे तरफ, आ गई तुम मेरी तरफ। गए तो बड़े घमंड में थे या गई थी, अब तुम कैसे आ गए मेरी तरफ। तो ये चीज वो नहीं सुन सकता या नहीं सुन सकती है जो इंसान है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन समझ नहीं पाए पास्ट के अंदर, उनकी एनर्जी में ये नजर आता है कि आप एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इस पर्सन के लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जो इंसान गिफ्ट्स का अधिकारी है, जो इंसान बहुत सारी अप्रिसिएशन का अधिकारी है, जो इंसान बहुत सारी अच्छी चीज़ों का अधिकारी है, उसे आपने क्या दिया, 3 ऑफ शॉर्ट्स। उसे आपने क्या दिया, उसके दिल पर आपने खंजर लगा दिए। कहने का अर्थ है कि उसके गोल्डन हार्ट को आपने बेरहमी के साथ तोड़ दिया, उसके नेक दिल को आपने पूरी तरीके से कुचल दिया। ठीक है, उसके प्योर हार्ट के साथ आपने बहुत सारी गलत चीजें कर दी। क्यों? क्योंकि द मून कार्ड है। मून कार्ड मतलब आपने उसके शैडोज को देख लिया, ये मैसेज आ रहा है। इस पर्सन ने क्या किया मैं बताती हूँ। हर व्यक्ति के अंदर मैं कहती हूँ ना, डार्कनेस है, लाइट है। ठीक है, तो जैसे आपके अंदर भी डार्कनेस भी है, लाइट भी है। मतलब पास्ट में अंदर ऐसा थोड़ी है कि आप बहुत ज्यादा एकदम लाइट से भरे हुए व्यक्ति थे। ऑब्वियसली बात है, आपके अंदर भी क्रोध था, गुस्सा था, चिड़चिड़ापन था। और ये क्रोध क्यों होता है? ज्यादातर डिवाइन फेमिनिन्स में इस तरीके का क्रोध क्यों देखा गया है? तरीके का मैं देखा है, अभी जितनी भी डिवाइन फेमिनिन से मैंने पर्सनली बात की है, डीएफ्स को जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारी डीएफ्स जिन्होंने मतलब ज्यादा इनर वर्क इस लाइफ टाइम में नहीं किया, स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ, जो इनर वर्क करती हैं या फिर जो बचपन से ही पूजा पाठ से जुड़ी हुई हैं, उनके अंदर बड़ा धैर्य था। क्योंकि हर तरीके की डीएफ से मैंने बात करके देखी है, उनके अंदर बड़ा धैर्य और बहुत शांति और सब कुछ। लेकिन जो डीएफ्स कुछ इस तरीके की रही हैं कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ से नहीं जुड़ी रही, भगवान को मानती ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें कोई ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कभी नहीं की, उनके अंदर अजीब तरीके का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिस्टॉर्टेड एनर्जी मैंने खुद ऑब्जर्व करी। और क्यों इस तरीके का मतलब क्यों इस तरह की चीजें उनके अंदर होती है? क्योंकि उन्हें एक आध लाइफ में उनके पार्टनर से रिजेक्शन नहीं मिली, पता नहीं कितने लाइफ वो उनका पार्टनर जो है उनको रिजेक्ट करता रहा। या फिर जो कहते हैं ना कि शिव हमेशा शक्ति को मानने से मना कर देते हैं। तो उनके अंदर वो पीड़ा, वो दुख बहुत ज्यादा होता है कि जब भी वो अपने पार्टनर को पहली बार देखती हैं या अटैच होती हैं, तो उससे इतना बुरी तरीके से अटैच होती हैं कि इनसिक्योरिटी सारी बाहर निकल के आ जाती है कि तुम किसी से बात मत करना, तुम कहीं मत जाना, तुम ये मत करना, तुम वो मत करना। क्योंकि रिजेक्शन का डर होता है, रिजेक्शन का डर डीएम को भी होता है। बट डीएफ जो है, कहीं ना कहीं उनको रिजेक्शन पहले भी मिली होती है, तो वो बहुत गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन, वो तकलीफें उनके अंदर भरी हुई होती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, और क्योंकि वो इस तरह की एनर्जी में थी, हार्ट चक्र उनका हील नहीं होता, फिर से इस लाइफ टाइम में उनका पार्टनर आएगा पर वो रिसीव नहीं कर पाएंगे, वो इनसिक्योरिटी, जेलिसी निकल निकल के बाहर आएगी। अब ये भी सारी चीजें बाहर आएंगी तो ऑब्वियसली बात है, रिएक्शंस आएंगे, रिएक्शंस आएंगे तो आप हो सकता है बहुत गलत तरीके से बात करो, गलत तरीके से चीखो चिल्लाओ, तो ये आपके सारे शैडोज में काउंट हो गए। अब ये शैडो जो आपके बाहर निकल के आएंगे, उसकी वजह से आपका जो पर्सन है, ऑब्वियसली बात है कि वो कहीं ना कहीं आपसे दूर भागेगा। कोई भी इंसान है, उसके सामने आप डिस्टॉर्टेड बिहेव करोगे तो 2 बार सोचेगा आपको अपना बनाने से पहले। ठीक है, तो आपको इस पर्सन ने, आपका गोल्डन हार्ट जो है, प्योर दिल जो है, वो इस पर्सन को समझ में नहीं आया जब इन्होंने आपके अंदर के शैडोज देख लिए। शैडोज मतलब आपके अंदर की डार्कनेस जो इन्होंने ट्रिगर करी और बाहर निकाली। डार्कनेस क्या थी? बहुत ज्यादा मात्रा में गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन। जब ये चीजें इस पर्सन ने आपके भीतर ज्यादा देखी, क्योंकि मून की एनर्जी है, मून की एनर्जी बहुत सारे
शैडो वर्क को दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपको सबकॉन्शियस हीलिंग करने की ज़रूरत है, शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी डार्कनेस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, अपने मन को थोड़ा सा स्थिर करने की ज़रूरत है। ऐसे लोग बहुत अच्छे डिसीजन भी नहीं ले पाते, मतलब उनका डिसीजन मेकिंग भी बहुत कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर होता है। तो इस पर्सन ने भी ये सारी चीज़ें आपके अंदर जब नोटिस कर ली, तो ऑब्वियस सी बात है, हर व्यक्ति परफेक्ट चाहता है, आपको ये समझ नहीं पाया उस टाइम पीरियड में। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, कि आप एक बुरे इंसान हैं। जैसे ही शैडो वर्क हुआ, जैसी हीलिंग हुई, जैसी चीज़ें हुई, जैसे आप बैलेंस हुए, आपका रियल वर्जन, आपका रियलिटी निकल के बाहर आ गया। बिल्कुल सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ भी होती है। उसके भी बहुत सारे आप जो चीज़ें देखते हो, वो उसका शैडो होता है। उसका भी एक रियल वर्ज़न होता है, एक ट्रू वर्ज़न होता है, जो शैडो पीछे छुपा हुआ है, ठीक है? जैसे-जैसे वो शैडो हील होंगी, वो कमियाँ पूरी होंगी, जैसे-जैसे उसका शुद्धिकरण होगा, वो भी आपको बिल्कुल ऐसी एनर्जी में दिख सकता है, जिस एनर्जी में आपने उसे कभी इमेजिन भी ना किया हो। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालाँकि ईगो होने की वजह से लोग बाग एक-दूसरे के सामने सारी चीज़ें कन्फेस नहीं करते, लेकिन दिल में सब कोई मानता है। मतलब दिल में तो आप किसी को देखोगे और बड़ा खूबसूरत लग रहा है, तो दिल में तो आप सोच लोगे यार कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ईगो इतनी है कि मुँह पर जाकर नहीं बोलोगे कि तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रहे हो। क्यों तारीफ़ करूँ बिना बात के, होता है ना? ठीक है, तो मुँह पर नहीं बोलता इंसान, लेकिन अंदर से ज़रूर सोचता है। ठीक है, मुँह पर बोलने के लिए आपका ईगो थोड़ा-सा कम होना चाहिए, तब आप किसी की तारीफ़ उसके मुँह पर कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको आपके शैडोज़ की वज़ह से जजमेंट मिली है और इस वज़ह से आपका दिल टूटा, और यही चिड़चिड़ापन, यही गुस्सा मैंने बहुत सारी डीएफ्स में ऑब्ज़र्व किया। इसीलिए मैं हमेशा डीएफ्स को क्या बोलती हूँ कि अब ये छोड़ो कि कौन है आपकी ज़िंदगी के अंदर कार में, इस पे दिमाग लगाओ हीलिंग पे, क्योंकि आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, आप पार्टनर ही रिसीव नहीं कर पा रहे हो। उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ कि दिल इतनी बार टूटा है, या इतनी बार रिजेक्शन मिली है, या फिर ऐसे-ऐसे लोगों से पाला पड़ा है, अच्छे स्पाउस नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि खुद का ही हार्ट चक्र हील नहीं था, अपना रिसीविंग मोड पर नहीं थे। तो एक कोडिपेंडेंसी होती है डीएफ्स, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन के अंदर, कि वो जो भी उसको मिलता है ना, तो अच्छे की तलाश में होती है, उसे पता होता है वो बेहतर डिज़र्व करती है। लेकिन एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने की वजह से चिड़चिड़ापन और ज़्यादा बढ़ता है, बिकॉज़ कहीं न कहीं रिसीव करने में भी दिक्कत होती है, कंट्रोल कर लेना चाहती है वो। कंट्रोलिंग एनर्जी में आ जाती है एक टाइम के बाद, ठीक है? जैसे ही वो मतलब खुशहाल होती है, सेल्फ लव करती है, रिसीविंग मोड पे आती है, हार्ट चक्र हील करती है, फिर बनती है वो एक डिवाइन फेमिनिन, जहाँ पर वो रिसीव कर सकती है अब दुनिया से। वो प्यार को भी रिसीव कर सकती है, उसको कंट्रोल करना जो था उसका नेचर, वो भी चेंज होता है, और वो फ्रीडम देना शुरू करती है और चीज़ों उसकी तरफ खिंची चली आती हैं, ठीक है? और वीनस आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है ऐसी केस में। तो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है, ये डिवाइन फेमिनिन्स, ये वो फेमिनिन्स हैं जिन्होंने लाइफ के अंदर रिजेक्शंस बहुत देखी हैं, या फिर अच्छे पार्टनर ने इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में मिले नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट ये रही हैं, ठीक है? और ये कैसे उस चीज़ को, उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हार्ट चक्र यूनिवर्स इनका ट्रिगर करके उनके सारे इश्यूज सरफेस करके हील करवाता है, ताकि वो ब्लेसिंग जिसके लिए ये बनी हुई है, वो ब्लेसिंग इनको मिल पाए, इनको इनके कर्मों का रिजल्ट मिल पाए। हर व्यक्ति डिवाइन फेमिनिन को गलत समझता है उनके डिस्टॉर्टेड बिहेवियर के कारण, बिकॉज उनका जो डिस्टॉर्शन होता है वो कहीं ना कहीं, या तो वो इतनी डिस्टॉर्टेड होती है कि वो सिर्फ सहती जाएंगी और मुंह ही नहीं खोलेगी, या फिर अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो उनके कलेश हो जाते हैं, लोगों से झगड़े हो जाते हैं, लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं। तो मैंने ये बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स में, डीएफ्स में, बहुत सारी लोगों में ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत है पार्टनर को लेकर, ठीक है? उनको चाहती भी हैं पर गुस्से में भी हैं। उनको ये है कि मैं क्यों इनर वर्क करूँ? मुझे क्या ज़रूरत है इनर वर्क करने की? इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना, इनर वर्क आपको पार्टनर के लिए नहीं करना है, इनर वर्क आपको अपने लिए करना है। ये जो लोग आपको बताते हैं कि पार्टनर को पाने के लिए, चेज़ करने के लिए, नहीं। आपका हार्ट चक्र आपको हील करना था कि आप ब्लेसिंग एन्जॉय कर सको, आप शादी कर सको खुशहाल। आपको लगेगा पार्टनर आपको अच्छे मिल नहीं रहे या यूनिवर्स नहीं भेज रहे, आप खुद रिसीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं और रिसीविंग मोड पर आप होते नहीं हो, कंट्रोलिंग नेचर के होते हो आप लगता है जो भी आया है उसको पकड़ लूँ मैं, उसको फ्रीडम नहीं देते हो आप, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालाँकि इस पर्सन के मन में अब आपको लेकर, इसलिए आपके डीएम आपको रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको रिजेक्ट कर देते हैं कि आप पहले सेल्फ लव सीखें, प्रायोरिटी पे रखना सीखें खुद को, ठीक है? अपने हार्ट चक्र को हील करें, कंट्रोलिंग नेचर से बाहर आएँ, पकड़ने की कोशिश ना करें, चेजिंग एनर्जी से एकदम बाहर आ जाएँ, सेल्फ डिपेंडेंट बने, इंडिपेंडेंसी सीखें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें, ठीक है? एक अच्छी डिवाइन फेमिनिन बने, जैसी फेमिनिन होनी चाहिए, जैसी शक्ति होनी चाहिए। उसके बाद शिव आपको स्वीकार करें।
ठीक है, ये होता है मेन कारण डिवाइन मैस्कुलिन्स का आपको रिजेक्ट करने का। ठीक है, उतने समय तक वो आपको ईगो दिखाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत व्यवहार भी कर देते हैं। अगर आप खुद के साथ अच्छे नहीं हो तो वो आप भी आपके साथ अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, बस सिखा ही रहा है इंसान। अगर कोई आपको ये बता दे कि इंसान सिर्फ सिखा रहा है, सीखने पे फोकस करो, रिजल्ट पे नहीं, तो आप ये नोटिस करोगे रिजल्ट ऑटोमेटिक एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। लेकिन आप क्या वो बन पाते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। आई होप आपको ये रीडिंग से बहुत क्लैरिटी मिली हो, आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आई हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।